Hello, my beautiful soul family. Hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel, The Sun Tarot 7777. यूनिवर्स में प्रे कर रही हूँ कि आप सभी लोगों की सारे विशेष पूरे हो जाएं और जैसी ज़िंदगी आप लोग चाहते हैं वैसी ज़िंदगी आप सभी लोगों को मिले। आज का जो हमारा टॉपिक है, जिसमें आज आप ये जान पाएंगे कि आपकी शादी किससे होगी और होगी शादी तो कब तक होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पर्सन के बारे में पूरी की पूरी कुंडली निकालने वाले हैं कि उनका नेम इनिशियल क्या हो सकता है। ठीक है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स भी यूज़ करेंगे जिससे पता चलेगा उनकी पूरी की पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनालिटी, फिजिकल अपीयरेंस, नेचर, हर एक चीज़। और वो हर एक चीज़ और भी कार्ड्स के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है उनके साथ आपकी बाउंडिंग कैसी रहेगी, आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी और शादी से पहले आप दोनों की बाउंडिंग कैसे बनने वाली है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और है, वो भी मैं कवर करूँगी, वो होगा फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। ठीक है, जब आप इनसे मिलेंगे फर्स्ट टाइम तो क्या इम्प्रेशन होगा आपका उनके ऊपर और उनका आपके ऊपर, ये सब मैं यहाँ पे आपको देखकर बताऊँगी। ओके, और फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस है या नहीं, मतलब शादी के बाद आपके लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपके हेल्थ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी। आपके पर्सन खुद कौन से कंट्री के होंगे, कौन से स्टेट के होंगे और आपकी शादी जो है कब तक हो जाएगी। ठीक है, हर एक चीज़ यहाँ पे आपको पता चलेगा। शादी में कितनी डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है, शादी के बाद क्या डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है जिसका आपको सामना करना पड़ सकता है, ये सब आपको मैं बताऊंगी। तो जल्दी से पहले हो जाइए पॉजिटिव, लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं और किसी भी टॉपिक पे अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। ठीक है, फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहिएगा, मैं नंबर नहीं देती हूँ। जीमेल पे आप डायरेक्टली मैसेज कीजिए या फिर इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक क्लिक करेंगे तो जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुँचेंगे। ओके, टाइमलेस रीडिंग है। मेल, फीमेल, फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, सभी लोग इस रीडिंग को दिल खोल कर देखिए। ठीक है, क्योंकि ये रीडिंग है आपकी, पूरा का पूरा आपका हक है कि आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हो। यहाँ पे अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी लोगों को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। अभी मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी ताकि अपना समय लेके जो है आप लोग सेलेक्ट कर पाए। ठीक है, अपने पाइल को। और टाइम स्टैम्प जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली अपने पाइल पे पहुंच जाएंगे। तो देखिए, बहुत इजी वे में आपको सेलेक्ट करना है। तो अगर आपका नाम A से M के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। ठीक है, और जो पाइल 1 है यहाँ पे, उनके लिए जो कार्ड है वो है आपका दिस इज फॉर पाइल 1। देख सकते हो, टूलिप का कार्ड है यहाँ पे आपका। उसके बाद पाइल 2, अगर आपका नाम L से Z के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। ओके, और आपके लिए यहाँ पे जो कार्ड है वो है आपका दिस वन, दिस ब्यूटीफुल लेडी। जो भी आपका दिल करे वो आप सिलेक्ट कीजिए इंडिटिवली। और यहाँ पे अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, अपना समय लेके आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपको कार्ड चूज़ करना है तो इंडिटिवली सेलेक्ट कीजिए कार्ड को, और या फिर डायरेक्टली नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। सो यहाँ पे अब मैं आपको पॉज करके दिखाती हूँ, उसके बाद में मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। हे पाइल 1, हो कि आप अपने इस नेम इनिशियल को सिलेक्ट करके आए हैं। A से M के बीच में आपका नाम आता होगा या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल टूलिप कार्ड को। तो यहाँ पे अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे या फ्यूचर हस्बैंड होंगे या फ्यूचर वाइफ होंगी, ठीक है, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग करके देखिएगा, चाहे आप कोई भी है, इस रीडिंग को आप लोग देख सकते हैं। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। पूरी की पूरी मैरिज की डिटेल रीडिंग यहाँ पे होने वाली है। इस तरह की अपने आपको मैरिज रीडिंग की डिटेल चाहिए तो पर्सनल रीडिंग के लिए बुक कर सकते हैं सेशन अपनी। ठीक है, और कैसे, तो जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप लोग जो है अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, या अपने लिए देखना हो या अपनी फैमिली के लिए देखना हो। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एक कार्ड मैं और लूँगी, वो भी ज़ोडिएक साइन की।
सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, तो सबसे पहले इन सारे कार्ड्स को मैं कुछ देर में कंप्लीट करके आपको बताती हूँ, फिर मैं और भी कार्ड्स लूँगी। तो सबसे पहले आपके पर्सन के बारे में जानना आपको ज़रूरी है। देखिए, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन होगा। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा भी इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है। ठीक है, ऑलराइट। तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि आपके जो पार्टनर होंगे वो कैसे इंसान होंगे। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन एक बहुत ही अच्छे हस्बैंड या बहुत अच्छी वाइफ बन सकती हैं। कैसे? क्योंकि इनकी एनर्जी मुझे कैंसर की दिखाई दे रही है, इनकी एनर्जी पाइसेस की दिखाई दे रही है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इनका नेचर कुछ ऐसा है ना कि जो इनके अपने हैं, ठीक है, जैसे आपसे ही शादी कर रहे हैं तो ये अपने जो लोग हो गए उनको स्पेशल फील कराने के लिए बहुत सारा सरप्राइजेस देते होंगे। मतलब सरप्राइजेस जो है प्लान करते होंगे। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जब ये पर्सन आपके लाइफ में होंगे तो आपको कभी सरप्राइजेस की कमी महसूस नहीं होगी। आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि मेरे पार्टनर तो मुझे टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं, मेरे लिए अच्छा करते हैं, मुझे हमेशा कुछ ना कुछ गिफ्ट्स दिया करते हैं। जो आपने कार्ड चूज़ करा है उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपके जो पर्सन है वो हमेशा आपको स्पेशल फील कराएंगे, आपको कुछ ना कुछ स्पेशल सरप्राइजेस दिया करेंगे। जो आपका फेवरेट फ्लावर है, जैसे आपका टुलिप भी फेवरेट फ्लावर हो सकता है, ठीक है, कुछ लोगों का रोज़ हो सकता है। जो भी आपका फेवरेट है वो चीज़ ये पर्सन आपको हमेशा गिफ्ट किया करेंगे। तो इस तरीके से मतलब इनका थोड़ा लव लैंग्वेज हो सकता है, इस तरह से नेचर हो सकता है कि इनके जो अपने हैं उनके लिए अच्छा करना, जैसे रिस्पेक्ट करेंगे बहुत। जो भी जैसे इनके अपने दोस्त भी होंगे ना तो उनकी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट बहुत करते होंगे। तो सिंपल सी बात है कि आप इनकी वाइफ बनोगे या फिर आप इनके हस्बैंड बनोगे तो आपके बाउंड्रीज़ की भी रिस्पेक्ट करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट आप दोनों के बीच में ये भी रहेगा कि कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा। इनकी कम्युनिकेशन या बात करने का तरीका बहुत अच्छा रहता होगा। ये सब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये इंसान ऐसे है ना जो कि सिर्फ अपनी वैल्यू नहीं करते, सामने वाले की भी वैल्यू करते हैं, सामने वाले की आइडियोलॉजी की भी वैल्यू करते हैं, सामने वाले के ओपिनियन की भी वैल्यू करते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये बहुत खुश रहते होंगे, क्योंकि इनके साथ अगल बगल के जो लोग हैं इनको बहुत अप्रिशिएट करते होंगे। ठीक है, और ये भी लोगों को अप्रिशिएट करते होंगे, दैट्स वाई सभी लोग मिलकर इनके साथ रहते होंगे। कोई इनकी चुगलियाँ नहीं करता होगा, खुलकर सारे लोग रहते होंगे। और कभी भी मैं देख पा रही हूँ कि अपने जो लोग हैं इनको कभी ये फॉर ग्रांटेड नहीं लेते होंगे। तो ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप भी समझो कि आपको कितना प्यार करेंगे, आपके लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी कर सकते हैं। ये पर्सन बहुत अफेक्शन दिखाएंगे, बहुत अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, शुरुआत भी आपकी बहुत अच्छी होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि एंडिंग लड़ाई झगड़ों में होगा, नहीं, सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। तो अब मैं शुरू करती हूँ आपको बताना कि आपके जो पर्सन है वो कैसे होंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, फायर एंड वाटर की एनर्जी है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका ज़ोडिएक साइन फायर या वाटर से रिलेटेड हो, ठीक है, तो या फिर इनका भी हो सकता है, मतलब एरिस, लियो, सजिटेरियस भी हो सकता है। ये वो इंसान होंगे जिसको अपनी बातें डायरेक्टली रखना पसंद होगा। ऐसा नहीं है कि किसी को ये बुरा लग जा रहा है और कुछ भी बक दे रहे हैं, कुछ भी बोल दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये पर्सन जो है सोच समझ कर बोलने वाले इंसान है, लेकिन जो भी दिल में रहता है वो डायरेक्टली बोलते होंगे। ठीक है, एक सही तरीके से बोलने का तरीका होगा इनके पास। थोड़े इम्पेशेंट हो सकते हैं कुछ मामलों में, कुछ लोगों के लिए थोड़े से इम्पेशेंट हो सकते हैं। ये मैं मैरिड लाइफ के लिए बता रही हूँ, शादी के बारे में बता रही हूँ, लव लाइफ के लिए बता रही हूँ कि हाँ, प्यार के मामले में थोड़े इम्पेशेंट हो सकते हैं। काम के मामले में तो नहीं लग रहे, लेकिन हाँ, प्यार के मामले में थोड़े इम्पेशेंट होंगे। अब कैसे होंगे मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने आपको बोला कि चलो हम स्पेशल टाइम स्पेंड करते हैं, हम कहीं चलते हैं, घूमने फिरने को चलते हैं, और आप लेट कर रहे हो या इग्नोर कर रहे हो या फिर आप कह दे रहे हो नो नो नो, तो आपके पर्सन उन सारी चीज़ों में थोड़े से इम्पेशेंट हो जाएंगे। उनको लगेगा कि अरे आप टाइम नहीं दे रहे हो। ठीक है, बहुत कुछ डीप थिंकिंग करने लगेंगे, क्योंकि ये प्यार भी वैसे ही करेंगे आपको। उसके बाद मस्क्यूलर, मतलब आपके पर्सन, चाहे आप फीमेल मेल जो भी आप देख रहे हैं, आपकी जो पार्टनर होंगी ना, या आपके पार्टनर होंगे, वो काफ़ी ज़्यादा जिम करते होंगे, एक्सरसाइज वगैरह बहुत करते होंगे। मस्क्यूलर इस पर्सन की डेफिनेटली पर्सनालिटी होगी। जो भी फीमेल देख रही हैं, आपके हस्बैंड की जो पर्सनालिटी है ना वो गज़ब की दिखाई दे रही है। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत इंटेंसली हर एक चीज़ को करना इनको पसंद होगा। इनको ऐसा लगता होगा कि अगर अगर मैं कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ
मैं यहाँ पे समय अपना दे रही हूँ, तो क्यों मैं इंटेंसली ना करूँ। मुझे इंटेंसली ही करना है हर एक चीज़ों को। प्यार भी करेंगे तो इंटेंस लव होगा इनका, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इनका, जैसे अगर इनकी हेल्थ की बात की जाए, ठीक है, इनकी हेल्थ अच्छी रहती होगी, हाई मेटाबॉलिज्म, एक्टिव रहते होंगे, और मैंने बताया कि फिजिकली बहुत एक्टिव रहते होंगे, इसलिए इनका मेटाबॉलिज्म भी बहुत हाई रहता होगा। डाइजेशन की अगर बात की जाए तो वो भी बहुत स्ट्रांग होगा। मतलब आपको ना एकदम इनके लिए इनके पीछे नहीं लगा रहना पड़ेगा आपको कि ये रेमेडी आप कर रहे हैं इनके लिए, वो रेमेडी आप कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। कभी आप ये घोल के दे रहे हो, कभी आप वो घोल के दे रहे हो, पी लो पी लो, ठीक है, कि तुम ठीक हो जाओ। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये अपना भी ख्याल रखने वाले हैं, इनके अंदर वो क्षमता है, ये अपना तो ख्याल रखेंगे, और एट द सेम टाइम ये पर्सन आपका भी ख्याल रखेंगे, ठीक है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर जो भी, जिस भी तरह के छोटे मोटे वीकनेसेस भी हैं, वो वीकनेस आपके अंदर के भी ख़त्म हो जाएंगे। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिसको मतलब कॉन्स्टिपेशन होता हो, ठीक है, मेटाबॉलिज्म लो हो, ठीक है, डाइजेशन का प्रॉब्लम हो, स्टमक के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें आपकी बैलेंस होगी शादी के बाद, ठीक है। अब इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है कि हेल्थ अच्छी हो रही है। डायरेक्ट हेल्थ से ही ये मैसेज शुरू हुआ है, तो मैंने हेल्थ का ही बता दिया कि हाँ, हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी शादी के बाद। अब देखिए 12th हाउस की एनर्जी क्या कह रही है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉरेन प्लेसेस या फॉरेन सेटलमेंट देख पा रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इनका कोई बिजनेस फॉरेन में है, या फॉरेन में रहना चाहते हैं, या कोई बिजनेस उनका चल रहा है वहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा मतलब उनका कोई लॉस हुआ है, ठीक है, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। इनके फैमिली का कोई लॉस हुआ है बिजनेस में, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे है। शादी के बाद इनके लाइफ में थोड़े बहुत लॉसेस चलेंगे, ठीक है, गेन लॉस ये तो गेम है, लाइफ का पार्ट है, ये तो होते रहता है। लेकिन एक सिक्योर लाइफ आपका रहेगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ पे ये चीज़ देखिए कि सबसे पहले ऐसा लग रहा है मुझे कि ये जो पर्सन है बहुत ही लिबरेटेड होंगे। ये ऐसे इंसान होंगे जो कि अपनों के लिए सेल्फ सेक्रीफाइस करेंगे, ठीक है, इनको फ्रीडम पसंद होगा, और इनको कैद रहना पसंद नहीं है। अब देखिए शादी के बाद बहुत सारे लोग एक दूसरे को कैद करने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये इंसान आपको कभी कंट्रोल नहीं करेंगे। एक तरीका होता है ना कि बताना, समझाना, मनाना, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। सही सही राह पे चलने देना, गलत राह पे भटकना नहीं, ठीक है, ये सब चीज़ ध्यान देंगे, लेकिन कभी कंट्रोल नहीं करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फॉरेन सेटलमेंट हो सकता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ऑलरेडी फॉरेन में रहते हैं, और हो सकता है आप भी फॉरेन में रह रहे हो। ये चांसेस मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए कैंसर की एनर्जी है। अब मैं आपको इनकी थोड़ी लव लैंग्वेज बताती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे लग रहा है कि फिज़िकल टच बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इनके लिए। फिज़िकल टच बहुत ज़्यादा नीड होगा इनको, फिज़िकल टच का। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ऑल टाइम मतलब वो बहुत ज़्यादा फिज़िकल कनेक्शन ही बना रहे हो, लेकिन हाँ, आपको टच कर लेना, आपको फ़ील कर लेना, ये सब इनको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। इनको जैसे सोल सर्चिंग कॉन्वर्सेशन आपके साथ करेंगे, मतलब आपके सोल तक छू जाए, आपके सोल तक इंटर कर जाए, आपकी इनर ब्यूटी को छू जाए, आपके इनर चाइल्ड को छू जाए, ठीक है, आपके सोल को छू जाए, सिंपली कह सकते हैं। उस तरीके से ये इंटेंस कॉन्वर्सेशन करेंगे, और ये भी इनका एक लव लैंग्वेज हो सकता है। क्या होगा? एक इंटेंस कॉन्वर्सेशन करना, ठीक है, कोई भी गलत तरीके से नहीं बल्कि अच्छे तरीके से सोल सर्चिंग कॉन्वर्सेशन करना, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि स्नेकली ये पर्सन काफ़ी प्रोटेक्टिव होंगे। वो तो आप जब बाहर जाओगे इनके साथ ना, तब आपको पता चलेगा कि ये कितना प्रोटेक्ट करते हैं और कितना नहीं करते हैं। तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि है आपके पर्सन जो कि बहुत प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। और आपके ये जो पर्सन है, मुझे इनकी लव लैंग्वेज ये दिखाई दे रही है कि जितना आप बाहर रहोगे, लोगों के बीच में रहोगे, उतना ज़्यादा ये पर्सन ऐसा मतलब लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ मेरी है, या फिर ये सिर्फ मेरा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि कहीं आप रेस्टोरेंट में गए, कहीं ऐसे भीड़ वाली जगह पे गए, ठीक है, ही और शी विल पुल यू क्लोजर इन पब्लिक। पब्लिक में आपके ये और क्लोज हो जाएंगे कि कहीं आपके क्लोज कोई और ना आ जाए, आपसे कोई आकर बात ना कर ले, आपसे आकर कोई अपनी फीलिंग ना बता दे,
इसलिए ये जो पर्सन है आपको हमेशा अपने क्लोज रखेंगे, स्पेशली जब लोग रहेंगे अगल बगल तब तो और। जैसे कोई पार्टी फंक्शन आप दोनों के घर पे हो रहा है या कहीं आप लोग पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं एंड डेफिनेटली आप इनको बहुत प्यारे लगने वाले हो, बहुत ब्यूटीफुल आप लगोगे, ठीक है। तो इनको हमेशा एक डर, अब देखिए कोई ब्यूटीफुल हो या ना हो, ठीक है, अगर कोई किसी से प्यार करता है तो ऑटोमेटिकली वो इंसान उसके लिए ब्यूटीफुल हो जाता है, उसकी हर एक चीज़ हर एक आदत अच्छी लगने लगती है, ये नॉर्मल सी बात है। तो ये पर्सन आपसे प्यार करेंगे, ठीक है, और आपकी हर एक चीज़ इनको बहुत प्यारी लगेगी, आपका जेस्चर, आपका चलने का तरीका, हर एक चीज़ बहुत अच्छा लगेगा, हंसना। तो इसीलिए पर्सन आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहेंगे, ओके। तो यहाँ पे लव लैंग्वेज की बात हो रही थी, तो लव लैंग्वेज में मुझे सबसे पहले ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत ही प्रोटेक्टेड करके रखेंगे, ठीक है। उसके बाद और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा सीक्रेट रोमांटिक जेस्चर रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है ना वो आपके सीक्रेट्स के बारे में, आपके पास्ट के बारे में, आपकी जो भी मतलब ऐसी बातें जो आपने कभी किसी को नहीं बताई है, वो सारी चीज़ें जानने की कोशिश बहुत करेंगे, पैशनेट रहेंगे अबाउट योर सीक्रेट्स, जो भी आपके सीक्रेट्स हैं उसको जानने के लिए। उसके बाद यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि डिज़ायर्स बहुत रहेगा, इनके डिज़ायर्स बहुत होंगे आपको लेकर, डीप एंड मीनिंगफुल कनेक्शन आप दोनों के बीच में रहेगा, ठीक है। आई कांटेक्ट भी बहुत इंटेंस होगा और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान शादी तो कर लिया, अब कभी काम पे भी तो जाएंगे ना, तो जब काम पे जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो इनका मतलब हमेशा रहेगा। और ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, अपने हाथों से सुंदर सा नोट्स लिख देना, नोट्स लिख के फ्रिज पर चिपका देना या फिर आपके बेड के बगल में रख देना, टेबल के बगल में रख देना, ठीक है, छोटा सा टेबल उस पर रख देना। तो ये सब किया करेंगे ये पर्सन आपके लिए, जो टेबल लैंप है उसके पास रख दें। तो ये सब करके अपने फीलिंग को, अपने प्यार को हमेशा ये दिखाएंगे और हमेशा अपने प्यार से आपको हर दिन कनेक्टेड रखेंगे कि आप किसी और के बारे में ना सोच लें। तो आपको लेकर सीरियस बहुत होंगे और पोसेसिव भी बहुत होंगे। आई कांटेक्ट आप दोनों के बीच में फर्स्ट इंप्रेशन में भी बहुत अमेजिंग हो सकता है। मैं आपको फर्स्ट इंप्रेशन के लिए भी एनर्जी बताऊंगी, तो यहाँ पे ये चीज़ मैंने बता दिया। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये बहुत ज़्यादा प्लेफुलनेस एनर्जी में रहते होंगे, खेलना कूदना मस्ती करना। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दुनिया का कोई भी ऐसा गेम नहीं है आउटडोर जो ये नहीं खेले हो, ये हर एक गेम खेलते हैं, इनको गेम खेलना बहुत पसंद है, ठीक है। आपके पर्सन इनसे ज़्यादा कौन लॉयल होगा, ये बहुत लॉयल है। अब देखिए बहुत सेंसिटिव है, ये थोड़ी इनकी कमज़ोरी है। इंट्यूटिव है, यही चीज़ इनको इंट्यूटिव भी बहुत बनाता है, क्योंकि सेंसिटिव है, चीज़ों को सोचते हैं, डीपली चाहते हैं, इंट्यूटिवली चीज़ों को फील करते हैं, बहुत नर्चरिंग है, बहुत केयरिंग है, बहुत जेंटल है, रिसेप्टिव है, ठीक है। चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं कि हाँ चलिए ये चीज़ मेरी लाइफ में हो रही है तो चलो मैं इसको सीख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपके अंदर कुछ कमी है, आप कुछ चेंज कर रहे हैं, ठीक है, रिश्ते में आकर, तो इनको लगेगा कि चलो ठीक है चेंज हो रही है तो अच्छी बात है, मैं इसको सीख लेता हूँ अपने पार्टनर से या सीख लेती हूँ अपने पार्टनर से, ऐसा होगा, ठीक है। म्यूज़िकल फील्ड के आपके पर्सन हो सकते हैं, म्यूज़िक में इनको बहुत इंटरेस्ट हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपके पर्सन काफ़ी एम्पैथेटिक इंसान है, सच बोलने वाले इंसान है, सच सुनने वाले भी है, सच के अलावा इनको और कुछ पसंद नहीं होगा। रिलीजियस बहुत होंगे, सेम रिलीजन में आपकी शादी हो सकती है, सेम कास्ट हो सकता है, ठीक है, सेम रिलीजन हो गया आपका। अगर कास्ट में थोड़ा बहुत डिफरेंस भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेम रिलीजन में आप शादी कर सकते हैं। अरेंज मैरिज ज़रूरी नहीं कि सेम रिलीजन हो तो अरेंज मैरिज ही हो, मुझे लव मैरिज के चांसेस भी दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे अगर आप अपने करंट पर्सन्स को पसंद करते हैं और आप दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे आपका रिलीजन तो सेम है लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस है कास्ट का, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, आप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपके जो पर्सन है ये अपने दिमाग को बहुत यूज़ करते होंगे। आपके मामले में तो ये पर्सन आपके सामने झुकेंगे भी, लेकिन आपके सामने अपने दिमाग का, साइकोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, आपको समझने के लिए। और आपके पर्सन बहुत ही अच्छे खासे पढ़े लिखे डिप्लोमेट दिखाई दे रहे हैं। आर्टिस्टिक एनर्जीज भी इस पर्सन की हो सकती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पेंटिंग वगैरह करना, ये सब इनको बहुत अच्छा लगता होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ फर्स्ट इंप्रेशन के लिए एनर्जी देखूंगी, तो फर्स्ट इम्प्रेशन के लिए मैसेजेस देखते हैं। ओके, पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग। पहले जब ये पर्सन आपको देखेंगे तो क्या सोचेंगे आपके लिए, जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अलाइन हो जाइए, फैमिली मेंबर बन जाइए। पर्सन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू।
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में है, आप लोग अपनी रीडिंग ले सकते हो और किसी भी टॉपिक पे अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले ये चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप इनको वही इंसान लगोगे जिसको ये अपने लाइफ में चाहते हैं, एग्जैक्टली वही इंसान। क्योंकि कोई किसी के लिए अभी के टाइम में थोड़ी वेट करता है, कोई किसी का थोड़ी इंतज़ार करता है, लेकिन आपको देखकर फर्स्ट इंप्रेशन में इनको ऐसा फील होगा कि तुम ही तो वो इंसान हो। मतलब अपने मन ही मन सोचेंगे कि तुम मुझसे प्यार करोगे, तुम मेरा इंतज़ार करोगे, वेट करोगे। तो यस, आपके अंदर ये चीज़ हो सकता है कि आपके अंदर धैर्य बहुत है, आपके अंदर धीरज बहुत है। अगर नहीं भी है ना, तो अपने पार्टनर के लिए, मतलब अपने हस्बैंड या अपने वाइफ के लिए ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपके अंदर डेवलप हो जाएगा। ठीक है, ऐसा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इनको कोई ऐसा इंसान चाहिए था जो कि इनके लिए बोले, इनको बोले प्लीज़ वेट फॉर मी, प्लीज़ वेट फॉर मी। ठीक है, तो ऐसे आप हो, बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे हो, आप इनका इंतज़ार करोगे। ठीक है, ये बाहर से होकर आ रहे हैं या आप बाहर से होकर आ रहे हो, दोनों एक दूसरे का इंतज़ार करोगे। ठीक है, यहाँ पे आप दोनों जो है होल्ड मी, होल्ड मी की एनर्जी यहाँ पे ऐसा बता रही है कि आपके पर्सन को ऐसा लगेगा कि आप अपने लाइफ में बहुत ही तड़पे हो, बहुत ही तरसे हो, कहीं ना कहीं आप भी अपने लाइफ में चाहते हैं प्यार। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो पर्सन है वो आपको मन ही मन बहुत कुछ समझने लगेंगे, जानने लगेंगे। ठीक है, और इनकी मतलब जैसे एक जिम्मेदारी सी हो जाएगी कि वो आपके लाइफ को इम्प्रेस करने लगे, आपके लाइफ को मतलब अपलिफ्ट करने लगे। हर दिन वो आपको प्यार सेंड करे और आप भी बदले में उनको प्यार सेंड करो। तो आपसे मिलकर सबसे पहले इनको ये फील होगा कि आप ही वो इंसान है जो कि इनको अच्छे से प्यार से होल्ड करके रखेंगे, इनका इंतज़ार करेंगे, इनसे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे, थोड़ी बहुत नोक-झोंक करेंगे, लेकिन ऐसे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे। हर एक चीज़ को मेंटेन करके रखने की कोशिश करेंगे आप। ठीक है, ये सारे क्वालिटीज़ देखकर ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब देखते हैं कि आप जो है इस पर्सन के अंदर क्या देखने वाले हो। मतलब आपके पर्सन के अंदर फर्स्ट टाइम जब आप नोटिस करोगे तो क्या-क्या होगा। ओके। ओके, सबसे पहले ये पर्सन आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बहुत ही हैप्पीएस्ट पर्सन लगने वाले हैं। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा इनसे बात करके कि ये वो इंसान है जैसे कि जो डिसाइड किया, जो डिसीजन लिया आज के लिए, तो वो आज ही कर लिया। कोई काम को या कोई चीज़ों को टालने वाले नहीं लगेंगे, आलसी इंसान आपको नहीं लगेंगे। ठीक है, आप इनके साथ अच्छा फील करोगे। ठीक है, और इनके साथ जब आप रहोगे तो आपका दिल लगेगा, मन लगेगा और लगेगा कि हाँ, ये खुश है। जब ये खुश है, हर एक दिन को एंजॉय कर रहा है, तो मुझे भी खुश रखेंगे, ऐसा आपको फील होगा। तो क्या फील होगा? फीलिंग्स ऑफ जॉय एंड होप। बहुत ज़्यादा जॉय की फीलिंग होगी, होप की होप होगी, उम्मीदें होंगी। ठीक है, और आपको ऐसा लगेगा कि इस जर्नी में तो यही है। ठीक है, मेरी जर्नी में, मैरिड लाइफ की जर्नी में यही इंसान है जिसके मैं क्लोज आते चली जाऊंगी। ठीक है, चेंजिंग की एनर्जी इनके बातों से, इनसे मिलकर आपको ऐसा लगेगा कि इस पर्सन ने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ढाला है, बहुत मेहनत किया है, बहुत हार्ड वर्किंग है। ठीक है, सिचुएशंस को चेंज किया। मतलब ये जो पर्सन है ना, आपसे कोई बात छुपाएंगे नहीं। ठीक है, जो भी इनका जैसा भी लाइफ रहा है, लग्जरियस रहा है या गरीबी में बीता हो, कुछ भी हो, ये कभी आपको कोई भी बात बताने से डरेंगे नहीं। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे इंसान होंगे ना कि शुरुआत में ही आपको सब कुछ क्लियर क्लियर बता देंगे, ताकि आप कोई गलत डिसीजन ना ले या फिर आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। इसीलिए आप कुछ गलत ना सोचो। ठीक है, इनके प्यार से मोटिवेट हो, इंस्पायर हो, या ऐसा चाहेंगे, कुछ बुरा ना सोचें आप। ठीक है, इसीलिए पर्सन सब कुछ आपको बता देंगे। इनकी बातों में थोड़ा सा एग्जॉशन फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत स्ट्रगल करके ये पर्सन आगे बढ़े हैं, लेकिन इनकी बातें, इनका प्यार, इनका जो भी आपके लिए होगा, जो छलकेगा, वो आपके लिए बहुत इंस्पायरिंग होगा। ठीक है, ये चीज़ है। और मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको ऐसा लगेगा कि ऐसे इंसान की ही ज़रूरत थी। ठीक है, ऐसे इंसान के आने के बाद ही मेरे लाइफ में क्या होगी, चेंजेस होंगे, बदलाव होंगे, ऐसा आप फील कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक दो पॉइंट मैं क्लियर करके बताऊँ आपको कि फ्यूचर इन लॉस के साथ कैसा होगा। ठीक है, लॉस के साथ कैसा कनेक्शन होगा, और यहाँ पे मैं कुछ आपका कनेक्शन भी बता दूंगी कि आपका कनेक्शन आपके पार्टनर के साथ कैसा रहेगा। तो फिलहाल तो पहले इन लॉस का देखते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, बताइए इन लॉस के साथ कैसा कनेक्शन रहेगा। ओके, ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल। अब देखिए, आपके पार्टनर के साथ तो एक सॉलिड कनेक्शन रहेगा ही, सोलमेट कनेक्शन रहेगा ही।
अब देखिए इन लॉज के लिए इतना ब्यूटीफुल कार्ड आया है, तो यहाँ पे तो मैं आपको क्लियरली बताना चाहती हूँ कि इन लॉज तो बड़े ही ईमानदार हैं, इन लॉज तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही समझदार हैं, बहुत ही ज़्यादा इन लॉज के साथ हारमोनी है। देखिए हर एक इंसान के साथ एक कनेक्शन से जुड़ते हो ना, तो ये जो इन लॉज के साथ जो आपका कनेक्शन होगा, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा, हारमोनियस होगा, ठीक है, शांति होगी आपके लाइफ में। देखिए बहुत सारे लोगों के लाइफ हेल हो जाती है इन लॉस की वजह से, लेकिन आपकी लाइफ हारमोनियस होगी, हेल नहीं, ठीक है। अब देखते हैं और क्या है इन्फॉर्मेशन। तो इन लॉस की तरफ से है यहाँ पे थर्ड आई चक्र। मुझे तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो चीज़ें आप अभी अपने फैमिली में रह के नहीं सीखे, ठीक है, वो चीज़ आप इन लॉज के साथ रह के सीखोगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जैसे उठाना हो गया हो या खुश रहना भी हो गया हो, ठीक है, उनके नज़रिए से चीज़ें देखना शुरू करोगे। 666 एंजेलिक नंबर है आपका, इसको लेकर ज़रूर क्लेम कीजिए, अभी आया है इसलिए मैंने आपको बता दिया। और मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें अभी आपने देखी नहीं अपने लाइफ में, वो सब जो है आप अब देखने वाले हो जब आपकी शादी होगी। एक यहाँ पे मैसेज और देखेंगे कि लॉस के साथ कैसा कनेक्शन होगा, वो फाइनल मैसेज होगा आपका। तो ये है 1111। सबसे पहले 1111 लिखकर एनर्जी को जल्दी से क्लेम कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने अभी क्या बोला कि जो अभी तक हुआ नहीं है वो होने वाला है। इन लॉस के साथ आपका स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा, जैसे कि आपके ऊपर कोई बर्डन गिरने वाला हो और वो बर्डन जैसे आपके इन लॉस ने संभाल लिया हो और आपको सेफ रख रहे हो। इसीलिए आपको थोड़ा स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान देना चाहिए, बहुत अच्छा होगा, मतलब ऑटोमेटिकली ये सब हो ही जाएगा। और सबसे अच्छा मुझे यहाँ पे ये दिखाई दिया बैलेंस। तो जो भी टेंशन है वो अपने मन से टेंशन को निकाल दीजिए, बिकॉज इन लॉज के साथ जो कनेक्शन होगा उसमें बहुत सारे बैलेंस होंगे, ठीक है, सुख सुविधाएं होंगी। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आपका कनेक्शन आपके हस्बैंड के साथ कैसा रह सकता है। ओके, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। आप लोग अलाइन रहेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, अलाइन रहेंगे परफेक्टली आपके लिए मैसेज आएगा। ओके, ओ माय गॉड, द मैजिशियन की एनर्जी है। जो चाहोगे जो मांगोगे वो मिलेगा, जैसा पार्टनर मांगोगे, जैसे रिश्ते मांगोगे, जैसे मैरिड लाइफ मांगोगे वो मिलेगा। वैसे आपकी मैरिड लाइफ जैसा आप सोच रहे हैं उसके बियॉन्ड मिलेगा, मतलब बहुत क्रिज्मेटिक और बहुत ही मैजिकल रह सकती है, ठीक है। एंड देखिए बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ कप्स, मतलब एक ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में आप पाओगे। इमोशनल डिसीजंस और यूनियन की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके करंट पर्सन या आपके क्रश भी आपके सोलमेट हो सकते हैं, और मे भी हो सकता है कि आपके सीक्रेट एडमायरर हो जो कि आपको बहुत लंबे समय से देख रहे हो, ठीक है, और फाइनली वो आपको पा लिए हो या फिर आप उनको पा लिए हो, ऐसा हो सकता है। किसी को अगर आप पसंद करते हैं तो उनसे आपकी शादी हो सकती है, ये चांसेस मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं कुछ और भी इंफॉर्मेशन बताऊंगी आप सभी लोगों को। पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे है आपके पर्सन के लिए फिजिकल अपीयरेंस। तो इनका आईब्रोज, बुजे आईब्रोज हो सकता है, ग्रीन आईज हो सकता है, पेस्टी स्किन हो सकता है, सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो सकते हैं, हैजल आइज हो सकता है, ब्लैक हेयर कलर हो सकता है, केयरिंग होंगे, पोलाइट होंगे, इमोशनल होंगे, डार्क आईज होगी, एलिगेंट होंगे, एंड आउटस्टैंडिंग इस पर्सन की पर्सनालिटी होगी। अब देखिए यहाँ पे आपके पर्सन की लुक्स की बात की जाए तो आपके पर्सन का फेस राउंड होगा, ट्रायंगल फेस, विंटेज लुक हो सकता है, सेक्सी होंगे, रॉकर लुक्स हो सकता है, रेट्रो लुक्स हो सकता है, रोमांटिक होंगे या होंगी, ठीक है, एलिगेंट, क्लासी, यंग एंड टाइमलेस ब्यूटी इस पर्सन की रहने वाली है। एक और मैसेज देखते हैं यहाँ पे आपके पर्सन के लिए, वो है आपका दिस वन। तो यहाँ पे फेस इनका डायमंड फेस हो सकता है। देखिए लोग तो बहुत दिख रहे हैं इसलिए सबके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। हार्ट फेस हो सकता है, रेक्टेंगल या ऑब्लॉन्ग फेस, मस्क्यूलर होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, एस्थेटिक लुक होगा, मॉडर्न लुक होगा, फॉर्मल लुक्स हो सकता है, फ्रेंच लुक हो सकता है, या फिर कैजुअल लुक होगा इस पर्सन का। तो ये तो मैंने लुक्स के बारे में कुछ आपको बता दिया। अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कुछ और भी इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले देखते हैं टाइमिंग। ओके, पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग। टाइमिंग की अगर बात की जाए तो इस पर्सन से आप आज भी मिल सकते हो, टुडे की भी एनर्जी है।
इस पर्सन से आपकी शादी फरवरी मार्च में हो सकती है, 3 महीने के अंदर भी मिल सकते हो, ठीक है, या 3 महीने के अंदर सगाई हो सकती है। और जुलाई एंड अगस्त आपके लिए एक सही टाइम दिखाई दे रहा है शादी का। स्प्रिंग सीजन भी आपके लिए सही दिखाई दे रहा है शादी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है आपका, सबसे पहले है दिस वन, ओके। तो यहाँ पे इससे पता चल रहा है कि ये पर्सन आपको कहाँ मिलेंगे, आपके ही शहर में, योर स्टेट। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है अदर कंट्री, शॉपिंग सेंटर, मॉस्क्यू, इंडस्ट्री, रोड हो गया, स्टोर हो गया, कैफ़े हो गया, या कोई दूसरी कंट्री में मिल सकते हो। एक मैसेज और देखते हैं यहाँ पे, वो है आपका दिस वन। तो यहाँ पे बार्बर शॉप हो गया, कोई थिएटर हो गया, कोई म्यूज़ियम हो गया, कोई स्कूल हो गया, कॉलेज, होटल, स्काई स्कैपर, या फिर कोई खाने पीने वाली आपकी जगह हो जो आपका फेवरेट हो, मैकडॉनल्ड्स हो गया, ये सब प्लेस पे ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो कौन से स्टेट के हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले है मध्य प्रदेश, ठीक है, आपकी भी हो सकती है, उनकी भी होगी ही होगी। कर्नाटका, झारखंड, महाराष्ट्र, 5 यहाँ पे और देखेंगे, वो है आपका, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, लद्दाख, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, एंड लास्ट वन इज़ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये सारे हो गए स्टेट्स। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि आपके जो पर्सन है वो कौन से कंट्री के हैं, फिर मैं नेम इनिशियल भी बताऊंगी और प्रोफेशन भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले है यूएसए के हैं आपके पर्सन, आप भी हो सकते हो, ठीक है, यहाँ सेटल हो सकते हैं शादी के बाद। देन है यहाँ पे आपका नॉर्वे, देन यहाँ पे आइसलैंड है, उसके बाद है यहाँ पे आपका दिस वन, तो ये है आपका न्यूजीलैंड, उसके बाद यहाँ पे आपका है क्यूबैत, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, स्पेन, ओके, मॉन्टेनेग्रो है आपका यहाँ पे, देन यहाँ पे आपका स्पेन है, ओके, दिस वन। 3 लास्ट या 4 लास्ट यहाँ से मैं आपको बता दूँ, तो सबसे पहले है यहाँ पे आपका सऊदी अरेबिया, देन यहाँ पे है कजाकिस्तान, एंड यहाँ पे आपका है मार्शल आइलैंड, एंड लास्ट वन इज चेक रिपब्लिक। तो ये सारे कंट्रीज़ हुए, कुछ और भी कंट्रीज़ मैं आपको बता दूँ जहाँ से आपके पर्सन होंगे, ओके। सो पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग, मैं प्रे कर रही हूँ कि आप सभी लोगों को एक बहुत अच्छे पार्टनर मिले। सबसे पहले है यहाँ पे आपका जर्मनी, ओके, उसके बाद आपके पर्सन हो सकते हैं आयरलैंड के, ग्रीस के, एंड 2 लास्ट इज दिस वन, लिechtenstein, एंड लास्ट वन इज ओके भूटान। तो ये सारे कंट्रीज़ हो गए जहाँ पे आपके पर्सन काम करते होंगे, वर्क करते होंगे, सेटल हो चुके हैं, रहते होंगे, ठीक है। नेशनैलिटी वगैरह भी हो सकती है। प्रोफेशन की अगर बात की जाए तो क्या है प्रोफेशन, गिव मी एक्यूरेट मैसेज गॉड, दिस वन। फार्मर हो सकते हैं, फ्लाइट अटेंडेंट, म्यूजिशियन, ऑफिस वर्कर, फार्मासिस्ट, फोटोग्राफर, डॉक्टर, सिंगर, बायोलॉजिस्ट, मॉडल या गिटारिस्ट। और देखते हैं, तो यहाँ पे आपके पर्सन का है एंटरटेनर, सोशल वर्कर, डायरेक्टर, इवेंट प्लानर, एडिटर, मेकअप आर्टिस्ट, डॉक्टर, प्रोग्रामर, एक्रोबैट, बायोलॉजिस्ट, लैंडलॉर्ड, ओके। एक मैसेज और देखेंगे लास्ट, यहाँ पे वो है आपका दिस वन, ओके। पब्लिक रिलेशन मैनेजर, इवेंट कोऑर्डिनेटर, इवेंट मैनेजर, राइटर, यूट्यूबर, क्राफ्ट आर्टिस्ट, मैकेनिकल इंजीनियर, अकाउंटेंट्स, एक्टर, एक्ट्रेस, लॉयर, आर्किटेक्ट, एंटरप्रेन्योर, या बॉक्सर हो सकते हैं, ठीक है, मतलब एमएमए फाइटर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक लास्ट है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड बहुत इंफॉर्मेटिव है, एंड वो है नेम इनिशियल। नेम इनिशियल देख लेते हैं, ओके। सो प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले है जेड, उसके बाद है डी, एल, एच, उसके बाद यहाँ पे आपका है के, एफ, वाई, एंड लास्ट 4 इज ओ, ई, एस, एंड लास्ट वन इज
वे। तो फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, थर्ड नेम ध्यान रखिएगा। और हाँ, पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर लीजिएगा मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप लोग रीडिंग ले सकते हैं और किसी भी टॉपिक पे अपनी पर्सनल रीडिंग बहुत ही ईजिली, बहुत ही आराम से बुक कर सकते हो। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। सो फेक एंड फ्रॉड से भी रहेगा, मैं नंबर नहीं देती हूँ। अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का भी। सो बाय, टेक केयर। हे पाइल 2, होप कि आप अपने इस नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए हैं। एन से जेड के बीच में आपका नाम आता होगा, या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल लेडी को। तो देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर वाइफ कौन होंगे, उनकी पर्सनालिटी, उनका नेचर, फिजिकल अपीयरेंस, हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये होता है कि बाउंडिंग कैसी रहेगी, मैरिड लाइफ कैसा होगा, तो सब मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले क्या होना है, अलाइन होंगे तो क्या होगा ना कि आपको मैसेजेस परफेक्ट मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट मैसेज मिलेंगे। वैसे आपको एकदम 1000% एक्यूरेट मैसेज चाहिए तो आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कीजिए, अपनी सेशन बुक कीजिए मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। और जीमेल पे तो आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं कुछ और भी मैसेजेस लूँगी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। ओके, एंड लास्ट वन इज दिस वन। इनकी एनर्जी मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत ही पावरफुल एनर्जी आ रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन टॉरस हो सकता है, सैजिटेरियस भी हो सकता है, ठीक है, और एक्वेरियस भी हो सकता है। मतलब चांसेस है इस पर्सन के कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरिस, लियो, सैजिटेरियस और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकता है। मैं यहाँ पे और भी कार्ड्स लूँगी, पहले मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके सारे कार्ड्स को हटा दूँ, फिर मैं और भी आपको इन्फॉर्मेशन दूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है, ये इंसान ऐसे इंसान होंगे ना जो कि दे आर लॉयल टू द कोर। अगर इनकी रियलिटी आप जानना चाहते हो, इनकी ट्रुथ अगर आप जानना चाहते हो, ये कैसे होंगे आपके फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ, तो ये बहुत ही ज़्यादा लॉयल रहते होंगे टू द कोर तक। ठीक है, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ इस कदर लॉयल होंगे। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि बहुत ही सेंशुअल फीलिंग इस पर्सन के अंदर कूट कूट कर भरी हुई होगी। ठीक है, वैसे तो ये पर्सन कभी किसी की तरफ अट्रैक्ट हुए नहीं है। इनका हमेशा ये रहा है कि मैं तो जिससे शादी करूँगा या फिर मैं जिससे शादी करूँगी, ठीक है, उसी की तरफ मैं अट्रैक्ट हो जाऊँ, ये मेरे लिए सही है। मैं किसी गैर की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो। भगवान ने जिसके लिए बनाया है या जिसको बनाया है मेरे लिए, मैं उसके तरफ अट्रैक्ट रहूँगा, उसके साथ मेरी बाउंडिंग स्ट्रांग होगी। तो ज़िद है इस पर्सन के अंदर, ज़िद्दी ये इंसान हो सकते हैं। अपने अच्छी चीज़ों को लेकर भी ज़िद्दी हो सकते हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी हो सकती हैं, बुरी आदतें भी हो सकती हैं इनकी खुद की, जो कि इनको लगता होगा सही है, उसको लेकर भी ज़िद हो सकता है। जैसे होता है ना बचपन में एक बच्चा जो कि ज़िद कर रहा हो 5 साल का कि मुझे बाइक चलानी हो, तो वो तो उसके लिए सही नहीं है ना, वो तो उसके लिए गलत है, लेकिन वो उसकी ज़िद है और उसके अकॉर्डिंग वो सही है, उसके अकॉर्डिंग वो कैपेबल है, लेकिन वो चलाने जाएगा तो शायद गिर जाए। ठीक है, तो सिंपली वही बात है कि थोड़े बहुत ज़िद्दी भी हो सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग ये सही हो सकते हैं। ठीक है, और ये आपकी ज़िम्मेदारी होगी कि आप इनको समझाएं, और डेफिनेटली समझा भी लोगे, एक सही ट्रैक पे लेकर आ जाओगे। तो इस पर्सन की एनर्जी मुझे बहुत लविंग दिखाई दे रही है और बहुत विजुअल टाइप पर्सन है, चीज़ें दिखती है क्लियर क्लियर, समझ में आता है क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब लाइफ के ऑलमोस्ट इनके सारे डिसीजन सही ही होते हैं, इसलिए इनको ऐसा लगता है कि सब कुछ सही है मेरे लाइफ में, और जो भी मैं डिसीजन लेती हूँ या लेता हूँ वो सही है। देखिए, आपके पर्सन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हो सकते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड के हो सकते हैं, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, मतलब इनको शुरू से ही, देखिए इनकी बचपन जो है ना, वो पेड़ पौधे के बीच में, पहाड़ों के बीच में, अच्छी वादियों के बीच में गुजरी है। तो इनका दिल किया कि मैं कोई ऐसा फील्ड ही चूज़ करूँ जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ मैं नेचर में रहूँ। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका काम भी कुछ ऐसा हो सकता है, इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ, इन्वायरमेंटलिस्ट हो सकते हैं आपके पर्सन। ठीक है, आपके पर्सन को पीस पसंद है अपने लाइफ में, ज़्यादा पैसे हो या ना हो लेकिन पीस ज़रूर हो, तो पीसफुल बहुत होंगे। ठीक है, ज़िद होगी वो एक अलग बात है, प्यार के लिए ज़िद हो, अच्छी चीज़ों के लिए ज़िद हो, कोई दिक्कत नहीं है। आर्ट लवर हो सकते हैं, आर्ट लविंग, ये मतलब जब आप इनके घर पे जाओगे तो देखोगे
बहुत सारे अच्छे अच्छे पेंटिंग्स होंगे, कुछ ऐसे भी पेंटिंग्स होंगे जो अच्छे तो लग रहे होंगे लेकिन समझ में कुछ आ नहीं रहा होगा कि आखिर ये पेंटिंग में कलर तो अच्छे यूज़ हुए हैं लेकिन है क्या इसकी मतलब। फिर आपके पार्टनर आपको लगेंगे समझाने में कि ये है वो है। तो इनका एक अलग ही सोच दिखाई दे रहा है, बहुत एस्थेटिक एंड बहुत एस्थेटिकली जीने वाले इंसान, जो बाकी सारे लोगों से डिफरेंट हो, अलग तरीके के हो ये इंसान, बहुत अलग, बहुत ज़्यादा अलग। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, अब सबको अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा, सबने अपने अपने सबको अपने अपने अकॉर्डिंग करें। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे दे आर वेरी प्रोटेक्टिव, ठीक है, एंड दे आर वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट द पीपल क्लोज टू देम। ठीक है, इनके कौन क्लोज आ रहा है, कौन दूर जा रहा है, कौन साथ है। वैसे तो ये लोगों के बीच में दिखाते नहीं होंगे कि मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान दे रहा हूँ या ध्यान दे रही हूँ, लेकिन इनकी नज़र हर एक इंसान पे होती होगी, हर एक चीज़ों पे होती होगी कि क्या अगल बगल चल रहा है और क्या अगल बगल नहीं चल रहा है, ये सब ध्यान रखते होंगे। इसी तरीके से जब आप इनके लाइफ के पार्टनर बन जाओगे तो आपके कौन क्लोज आ रहा है, आपसे कौन दूर जा रहा है, इन सारी चीज़ों का ध्यान इनको बहुत ज़्यादा रहेगा। दे आर वेरी ऑनेस्ट, दे लव ट्रांसपेरेंसी, ये बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी पसंद करते होंगे, हैंस दे आर वेरी ऑनेस्ट। जिसको ट्रांसपेरेंसी पसंद है, हर एक चीज़ में ट्रांसपेरेंसी हो, तुम मेरे बारे में सब कुछ जानो, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानूँ, आखिर ये ऐसा इंसान क्या हो सकता है, ये कौन कर सकता है जो एक अच्छा इंसान हो, जो एक ऑनेस्ट इंसान हो। ठीक है, तो ये ट्रांसपेरेंसी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप दोनों के रिश्ते में बनेगी, ऑफ कोर्स ज़रूर बनेगी। ठीक है, अगर आप एक चिड़चिड़ करने वाले इंसान के साथ, एक ज़िद्दी घमंडी इंसान के साथ रिश्ते में आते हो तो उसका नेचर रिलेशनशिप पे अफेक्ट डालता है, प्रभाव डालता है। अगर वही एक अच्छे इंसान से आपकी शादी हो रही है तो अच्छा रिश्ता भी होगा, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो ये जो इंसान है इनका ज़ोडिएक साइन टॉरस हो सकता है और ये एक बहुत ही शांत कूल रहने वाले सेंटर्ड इंसान होंगे, बहुत ही ज़्यादा मतलब इनकी लाइफ में इनकी लाइफ कह सकते हैं काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स होगी, जो कि ऐसे वैसे सुलझी हुई नहीं होगी। फॉर एग्जांपल आप कोई स्विच बल्ब लगा रहे हैं, वो तो आपको बहुत अरेंजली मतलब अरेंज रहता है, वैसे मिलता है, लेकिन जब आप वो यूज़ करके उसमें रखते हो तो बिल्कुल उलझ जाता है, उसको सुलझाना पड़ता है। एग्जैक्टली ये ऐसे अपने आप को प्रेजेंट करते होंगे, रिप्रेजेंट करते होंगे, ऐसा दिखाते होंगे कि मेरी लाइफ बहुत उलझी हुई है। ठीक है, अगर तुम्हें मेरे लाइफ में आना है तो इसे सुलझा कर आना होगा। ठीक है, तुम्हें इस उलझी हुई चीज़ों में घुस-घुस कर आना होगा और मुझे समझना होगा। तो इतने भी ईज़ी नहीं है आपके इंसान कि आप इनके लाइफ में तुरंत आ जाओ। ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको मौका नहीं देंगे, आप इनके लाइफ में जाओगे, लेकिन आप इनको डीपली समझोगे, गहराई तक जाओगे, तभी आपको अपना पार्टनर भी बनाएँगे। ये चीज़ है, लव मैरिज के चांसेस बहुत दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये पर्सन स्लो होंगे लेकिन बहुत प्यार करेंगे, बहुत नर्चर करेंगे, बहुत ख्याल रखेंगे और ये सोते बहुत गहरे नींद में होंगे। इसीलिए मैं पहले ही बता दे रही हूँ, क्योंकि आप हो सकता है कि कॉल कर के थक जाओ, मैसेज कर के थक जाओ और ये कॉल आपके रोने के बाद भी, तकलीफ़ों के बाद भी ना उठाएँ। तो ये बात आप समझ लीजिए पहले से ही कि आपके पर्सन कहीं और बिज़ी नहीं रहेंगे, ये सोने में बिज़ी रहेंगे, क्योंकि सोते बहुत होंगे। इनकी वेट थोड़ी अच्छी खासी हो सकती है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मोटे-वोटे होंगे, लेकिन हाँ, वेट काफ़ी अच्छी होगी। ठीक है? वेट जैसे मतलब एक एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए या हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, वो अच्छा होगा। ओके, और मैं आपको बता देना चाहती हूँ, आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर दे हैव सार्कास्टिक सेंस ऑफ ह्यूमर। सार्कास्टिक सेंस ऑफ ह्यूमर इस पर्सन के अंदर हो सकता है। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि बाहर से थोड़े से रफ होंगे लेकिन अंदर से वेरी सॉफ्ट। ठीक है, वेरी सॉफ्ट ऑन वन साइड, अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट इंसान हो सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ, इनका जैसे थिंकिंग होगा लाइक ही और शी लव्स लाइक देयर इज़ नो टुमारो। ठीक है, इनको लगता होगा कि जो करना है आज करना है, अच्छे से करना है, वेरी ग्रेट थिंकर, बहुत ज़्यादा सोचते होंगे। ठीक है, और ये इंसान बेस्ट सीक्रेट कीपर होंगे। अगर आपने इस पर्सन को अपने सीक्रेट्स बता दिए, हाँ मैं जानती हूँ कि आप इनकी वाइफ हो गए, इनके हस्बैंड हो गए, लेकिन फिर भी ये आपके सीक्रेट्स को मतलब बहुत अच्छे से मतलब रखेंगे या रखेंगे, बेस्ट सीक्रेट कीपर हो सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये पर्सन जल्दी माफ़ नहीं करते होंगे। ठीक है, इनकी ज़िद होगी कि अगर तुम्हें मैंने तो पहले ही चांस दिया था, तुम्हें अच्छे से रहना चाहिए था मेरे साथ। ठीक है,
तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि माफ़ जल्दी नहीं करते होंगे ये पर्सन, ठीक है? ना ही जल्दी माफ़ी किसी से माँगते होंगे। ये भी चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। ओके, तो आपके पर्सन एक इन्वेस्टिगेटर भी हो सकते हैं, ऐसा मुझे फ़ील हुआ, ठीक है? ये चीज़ दिखाई दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा साइंटिफ़िक आपके पर्सन, जैसे कि साइंस में बहुत बिलीव होना, ठीक है? बहुत ज़्यादा रिलीजियस भी नहीं होना, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी नहीं होना, लेकिन बहुत ज़्यादा साइंस में बिलीव रखना, ऐसा हो सकता है। एक ना एक टाइम तो मतलब साइंस कर पढ़ते-पढ़ते, ठीक है, साइंटिफिक होते-होते ये स्पिरिचुअल तो हो ही जाएँगे, ठीक है? इनको मतलब डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी बहुत पसंद होगा, ठीक है? सेक्युलरिज़्म बहुत पसंद होगा। आपके पर्सन का कोई काम ऐसा हो सकता है जो कि वर्ल्ड वाइड हो सकता है, ठीक है? आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती होगी, ठीक है? ये सब मैं आपको शुरू में बता दे रही हूँ, ताकि हर एक चीज़ों को अच्छे से आप लोग मेंटेन करके रखें, ठीक है? तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, अगर इनके अंदर कोई कमी है तो उसको आप ठीक करें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हाँ, आपके पर्सन को थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह होती होगी, ठीक है? फिलॉसफी में बहुत इंटरेस्ट होगा, फिलॉसफिकल की एनर्जी है, आइडियलिस्टिक है आपके पर्सन, ऑनेस्ट बहुत है, बहुत पढ़े लिखे, बहुत सीखे हुए इंसान है, थोड़ी इम्पल्सिव एनर्जी है, लेकिन खेलने कूदने वाले, मस्ती करने वाली भी हैं। ओके, और देखिए सबसे अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है कि करेजियस बहुत है। देखिए आप दोनों के बीच में प्यार हो गया, आप दोनों शादी करने वाले हो, ठीक है? ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आपके जो पर्सन है ये कभी आपका हाथ नहीं छुड़ाएँगे। ये पर्सन आपका हाथ थामेंगे, आपके पेरेंट्स के सामने भी आएँगे और मतलब रखेंगे प्रपोज़ल, ठीक है? कि मुझे इससे ही शादी करनी है, मुझे किसी और से नहीं करनी। आपकी बेटी बहुत अच्छी लगी या फिर आपका बेटा बहुत अच्छा लगा, वैसा मतलब कुछ रह सकता है, ठीक है? तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपके पर्सन के अंदर फिज़िकल स्ट्रेंथ भी बहुत होगा, फिज़िकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, और जैसे स्कूल के टाइम में ही इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब फिज़िकल एक्टिविटीज़ कर रखी है, उस टाइम से ही बहुत कुछ सीखे हैं। बहुत ही फ़ोकस्ड होंगे, विल पावर भी दिखाई दे रहा है, बहुत ही इंडिपेंडेंट होंगे, लड़ाई झगड़े इनके बहुत होते होंगे, बाहरी लोगों के साथ होते होंगे, ठीक है? और इनको जैसे मैं लग रही लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एनसीसी होता है ना, जैसे पुलिस ऑफिसर हो गया, कुछ भी ऐसा मुझे लग रहा है जिसमें कि ये एक पर्सन एक शार्प शूटर रहे होंगे, मतलब सीखे होंगे। ये होता है ना लाइक गोलियाँ वगैरह चलाना। अब कौन सीखता है जब ट्रेनिंग लोग लेते हैं, ठीक है? पुलिस ऑफिसर होते हैं, अकेडमी होती है, तो वहाँ पे सिखाया जाता है। तो आपके पर्सन एक पुलिस ऑफिसर भी हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं, नेवी वगैरह ये सब में भी हो सकते हैं, ठीक है? ये सब मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। तो आपके पर्सन को वेपन वगैरह चलाना भी बहुत अच्छे से आता होगा, लाइक देश को या प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर अपने समाज को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है? तो आपके पर्सन एक बड़े पद पे दिखाई दे रहे हैं, जैसे पुलिस ऑफिसर वगैरह हो सकते हैं, ठीक है? उसमें भी बहुत सारे कैटेगरीज़ होते हैं, क्या है, क्या नहीं है, वो उसमें वो आपके होंगे आपके पर्सन, ठीक है? सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर हर तरह के होते हैं, तो उसमें होंगे आपके पर्सन। वेल, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी, बहुत ब्यूटी कूट-कूट कर भरा होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, और ये कॉन्स्टिट्यूशन को, जैसे अपने कंट्री का संविधान होता है, उसको बहुत ही ज़्यादा फॉलो करने वाले, मानने वाले, इज़्ज़त करने वाले हो सकते हैं। इनकी अपनी खुद के भी कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। इनको ऐसा लगता होगा कि जो मेरे लाइफ में आएगा उसको मेरी इज़्ज़त करनी होगी, ठीक है? मेरा भी अपना कुछ रेपुटेशन है, इज़्ज़त है, रिस्पेक्ट है, तो मेरी भी कोई इज़्ज़त करे, रिस्पेक्ट करे, ये चीज़ इनका होगा, ठीक है? अभी यहाँ पे मैं कुछ और भी इन्फॉर्मेशन बताती हूँ आपके पर्सन के बारे में। तो जैसे यहाँ पे कुछ कार्ड्स मैं ले लेती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। देखते हैं कि क्या हो सकता है। देखिए ट्विन फ्लेम की एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है जिससे आपकी शादी हो रही है, 1000% चांसेस है कि आपके ट्विन फ्लेम है। ओके, बहुत ही एम्बिशियस, बहुत ही मैग्नेटिक है इस पर्सन की एनर्जी, बहुत ही इंटेंस लव होगा, बहुत ही एम्पैथेटिक होंगे आपके पर्सन, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव इस पर्सन की एनर्जी है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो ऑटोमेटिकली आप दोनों के बीच में पैशन जो है डेवलप होगा, ठीक है? और उसके अभी आप कितना भी ट्राई कर लो, ठीक है? आप मिलोगे अपने ट्विन फ्लेम से और उनसे ही आपको प्यार होगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी है भी आपकी लाइफ में, देखिए करंटली की एनर्जी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपकी लाइफ में ऑलरेडी है और ये पर्सन आपसे प्यार करते हो, आप भी इनको पसंद करते हो, और हो सकता है एक टाइम आप दोनों एक दूसरे को प्रपोज करें, एक दूसरे के साथ हो जाएं, ठीक है? ये सारे चांसेस भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये वो इंसान है जो कि हमेशा राइज करने वाले हैं, ठीक है? ही और शी विल ऑलवेज राइज अगेन, गिरने के बाद भी उठने वाले हैं,
तो ऐसा आप दोनों का रिश्ता भी होगा। ठीक है, आप दोनों के रिश्ते में भी बहुत ही ज़्यादा मुझे स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है, समझदारी दिखाई दे रही है। वेट कीजिए, आप एक बहुत ही अच्छे इंसान से मिलोगे, बहुत ही ज़्यादा प्लेफुलनेस होगा। आपका प्यार इनके लिए थेरेपी जैसा हो सकता है, उनका प्यार आपके लिए एक बेस्ट थेरेपी जैसा हो सकता है। आप दोनों साथ में बहुत ही ज़्यादा फन करेंगे, एंजॉयमेंट करेंगे। ठीक है, आपके पर्सन का जो प्यार आपके लिए होगा वो ग्रेटेस्ट हीलर की तरह होगा। ठीक है, और दोनों का मतलब वाइस वर्सा समझ लीजिए कि आप दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार जो है ना, देखिए मैं सबसे पहले ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब आप शादी कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने पार्टनर के साथ हैं, तो पार्टनर का मतलब क्या हुआ कि आप उन्हीं के साथ सब कुछ शेयर करें। उनके साथ ही एक पार्टनर आखिर क्यों आता है लाइफ में, ऐसा समाज में क्यों बनाया गया शादी वादी। ठीक है, इसलिए बनाया गया कि एक ऐसा इंसान हो जिसके साथ आप अपनी सारी बातें शेयर करें, आप उनके साथ उठे बैठे हर एक चीज़ करें। तो फिर इसमें कोई तीसरा इंसान आना चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं। अगर आप किसी से पसंद कर रहे हैं, किसी को प्यार कर रहे हैं, किसी को पसंद कर रहे हैं और आप चाहेंगे कि कोई तीसरा आकर आप दोनों के बीच में जगह ले ले, या आपकी तरफ से कोई आ जाए या उनकी तरफ से कोई आ जाए, नहीं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, बहुत ही सारा खुशियाँ आएगा, बहुत सारा प्यार होगा, हर एक चीज़ होगा, लेकिन थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स भी होंगे। तो जब अप्स एंड डाउन्स आया तो उस वक्त घबरा कर या हड़बड़ा कर आप किसी और को अपने रिश्ते में शामिल मत कर लीजिएगा। मतलब अपनी फीलिंग्स जो आपके मन में चल रहा है, गुस्सा, टेंशन, तनाव, वो आप अपने पार्टनर के साथ शेयर कीजिए। तब आपका रिश्ता जल्दी जल्दी सॉल्व होगा। अगर कभी कोई प्रॉब्लम होता है तो ठीक है, किसी और को इन्वॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शादी से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो दोनों जो है बिल्कुल हाथ में हाथ डालकर मिलाकर जो है बिल्कुल ऐसे लाइक ऐसे जो है दोनों साथ में चलने वाले हो। इसीलिए शादी से पहले बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी होंगी। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, एक तरीके से डिवाइन गाइडेंस है, मैसेजेस हैं। जैसे आपका बिल हो गया, उनका बिल हो गया, आपकी पसंद नापसंद, उस चीज़ को डिस्कस कीजिएगा। ठीक है, डिस्कस योर बिल्स, पेरेंटिंग स्टाइल, कैसे आप मतलब एक दूसरे को केयर करोगे, दूसरे का ख्याल रखोगे। जब बेबीज़ आएंगे तो वो आपका कैसा स्टाइल होगा। ठीक है, आपको कितने बेबीज़ चाहिए, उनको कितने चाहिए, क्रेडिट हो गया, डेबिट हो गया, रिलीजन हो गया, इन सारी चीज़ों पे आप बात कीजिएगा, डिस्कस कीजिएगा। ऐसा नहीं कि बाद में जाके फ्रॉड फील हो। उसके बाद यहाँ पे ये भी डिस्कस, क्योंकि शादी लव मैरिज हो सकती है, तो हाउ टू डील विथ फैमिली, शादी के पहले भी और बाद भी आपको ये हमेशा आप दोनों को पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो भी कुछ ट्रॉमा रहा हो, चाइल्डहुड ट्रॉमास रहा हो, या फिर कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो, वो सब भी डिस्कस कर लीजिएगा। देन आपका क्या सेंसुअल एक्सपेक्टेशन है, मतलब सेक्सुअल एक्सपेक्टेशन है, और उनका क्या है, वो सब आप डिस्कस धीरे धीरे कीजिएगा। ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि दिन आप लिस्ट बना के कर लें, धीरे धीरे करना है। मैं आपको बता दे रही हूँ ये सारे पॉइंट्स, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, मैं पॉइंट्स में बता रही हूँ आपको। फिर आपका सेकेंड पॉइंट्स हो गया कि क्या पार्टनर का एक्सपेक्टेशन है, मतलब आपके पार्टनर का आपको लेकर क्या एक्सपेक्टेशन है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आप अपने भी एक्सपेक्टेशन उनको बताइएगा। फिर आपका हो गया फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशन, कि आप उनसे क्या चाहते हैं, कितना ग्रो करो तुम, कितना हम लोगों के बीच में पैसे धन दौलत हो। फैमिली हेल्थ हिस्ट्री आप बात डिस्कस कीजिए, मेंटल हेल्थ हिस्ट्री डिस्कस कीजिए, बकेट लिस्ट डिस्कस कीजिए। ठीक है, ड्रीम होम को डिस्कस कीजिए। करियर हो गया हो, या फिर पढ़ाई से रिलेटेड एजुकेशन हो गया हो कि मुझे अभी इतनी और भी पढ़ाई करनी है, मुझे जॉब करनी है। ये सब डर कर मत, ऐसा नहीं है कि डर जाओगे और फिर आप मत नहीं डिस्कस कर रहे हो शादी से पहले। आपको ऐसा लगेगा कि अगर मैं ये सब डिस्कस कर लेती हूँ या डिस्कस कर लेता हूँ तो शायद ये मुझे छोड़ देगी या फिर ये मुझे छोड़ देगा, और यहाँ पे भी बात बनते बनते रह जाएगी। आपको यहाँ पे चाहे किसी से भी शादी करो, कितना भी रिजेक्शन मिले, आपको ये सारी बातें डिस्कस करनी चाहिए। इससे आपका फ्यूचर सेफ रहेगा। पॉलिटिकल व्यूज़ भी डिस्कस कर सकते हो, एंड वॉट एवर एल्स कम्स टू माइंड, जो भी चीज़ें हैं आप वो डिस्कस ज़रूर करें। इससे आपकी फ्यूचर उस पर्सन के साथ अच्छी रहेगी। वेल, यहाँ पे अब देखते हैं कि इन लॉस के साथ कैसा कनेक्शन होगा। सो पॉजिटिव रहना है आप सभी लोगों को। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। इन लॉस की बात की जाए तो काफ़ी पैशनेट कनेक्शन होगा। ठीक है, बहुत अच्छा कनेक्शन होगा, शांति होगा, स्टेबिलिटी होगा। शांति से ज़्यादा तो मुझे हलचल दिखाई दे रहा है, मस्ती, इंजॉयमेंट, घूमना फिरना, शॉपिंग पे जाना, ये सब मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है इन लॉस के साथ। ओके, एंड इन लॉस के साथ मैं देख पा रही हूँ उनके वजह से आपके लाइफ में बहुत स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा, आप दोनों के लाइफ में
मटेरियल ग्रोथ भी होगा। देखिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में एक्सेप्ट करें या ना करें, अगर लव मैरिज कर रहे हो तो। अरेंज मैरिज तो 60% लोगों के लिए है, 40% लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी लव मैरिज हो सकती है। जो भी है, इन लॉज की तरफ से अप्रिशिएशन मिलेगा 6 महीने के बाद, ठीक है, शादी के 6 महीने के बाद, तब आपके रिश्ते जो है ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शादी के 16-15 दिन थोड़ा सा डिस्प्यूट या थोड़े से लड़ाई झगड़े चल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सफरिंग इन साइलेंस, कुछ दिनों तक आपको ऐसा फील हो सकता है, 8-9 दिन, कि मैं तो कहाँ फंस गई या फिर क्या हो गया। ठीक है, फंसने वाली कोई बात ही नहीं होगी, क्योंकि आप अपने पार्टनर से प्यार करोगे ना। ठीक है, आप उनके साथ रहना है, ये आपका पर्पस है, और पहले से ही आप सब कुछ डिस्कस करके आओगे कि इन लॉज के साथ रहना है या नहीं, ये सब डिस्कस ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे है अवेयरनेस। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि धोखेबाज नहीं होंगे, अवेयर आप रहना है आपको, और ट्रूथफुल होंगे यहाँ के लोग। ठीक है, बस आप उनके होप को अगर पूरा कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके जो इन लॉज होंगे या फिर किसी के भी दुनिया में इन लॉज होते हैं, उनका भी अपने मतलब जो घर में नया मेहमान आ रहा है, जैसे आप आ रहे हो, तो उससे कुछ ना कुछ उम्मीदें होती हैं, होप होता है, एक्सपेक्टेशन होता है। अगर आप उसको पूरा कर देते हैं तो वो आपको क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो आपको बस उनके एक्सपेक्टेशन को लेकर, उनको लेकर, उनकी चीज़ों को लेकर, खुशियों को लेकर होपफुल रहना है। आपको भी थोड़ा सा ट्रूथफुल रहना है, ईमानदार रहना है, और उनके थोड़ी सी ज़रूरतों में हाथ बटा देना है। बस सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा अगर उनकी उम्मीदों पे आप खड़े हो उतरेंगे। ठीक है, उनकी ज़रूरतों पे आप खड़े हो उतरेंगे, जैसे उनसे अच्छे से बात कर लेना, ठीक है, अच्छे से बिहेव कर लेना, ट्रूथफुल रहना, ठीक है, अच्छा इंसान बन के रहना, फैमिली को समेट कर चलना, तो डेफिनेटली वो लोग आपको पूरी तरह एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो थोड़े से डिफ़िकल्टीज़ के थ्रू गुजरोगे, जाओगे, और लेकिन बहुत कुछ सीखोगे उसके थ्रू। ठीक है, ये चीज़ मैं यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। तो अभी मैं आपको बताऊँगी कि जब आप फर्स्ट टाइम मिलेंगे अपने पार्टनर से, तो वो क्या सोचेंगे आपको लेकर। ठीक है, ओके। देखिए सबसे पहले जब ये पर्सन आपको देखेंगे तो उनको ऐसा लगेगा, आई हैव नो फियर ऑफ मेकिंग एनी काइंड ऑफ मिस्टेक्स। ठीक है, तो जब ये पर्सन आपको देख लेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि अगर तुम्हें पाने के लिए मुझे कुछ गलतियां भी करनी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे अंदर कोई डर नहीं है, मुझे रहना है तो तुम्हारे साथ रहना है, मुझे तुम्हें पाना है। और किसी के अंदर वो हिम्मत नहीं है, पोटेंशियल नहीं है कि मुझे रोक ले तुमसे प्यार करने में। तो इस तरीके से ये पर्सन आपको प्यार करेंगे। आपके साथ रहने के लिए रीज़न इनको मिल जाएगा। सारे डर को ख़त्म करो और ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करो। और देखिए यहाँ पे आप इनसे बहुत सारे बातें करोगे, स्पेशली आपके प्रॉमिस करने का तरीका इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लग सकता है। ठीक है, प्रॉमिसेस हो सकता है कि बातों बातों में आप छोटे मोटे प्रॉमिसेस कर दो, तो इनको लगेगा कि अरे ये तो सब कुछ मतलब अच्छा अच्छा सा हो रहा है, सब कुछ एकदम ब्यूटीफुल सा हो रहा है। तो जैसे कि आप एक बहुत अच्छे इंसान, ईमानदार इंसान लगोगे, और इसी वजह से आप दोनों के बीच में प्यार होगा। ठीक है, और बहुत अच्छे से टॉकेटिव आपके पर्सन होंगे, बातें आप दोनों के बीच में होगी। अब देखिए मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप दोनों के बीच में इटर्नल लव होने वाला है। आई लव यू आपके पर्सन हमेशा बोलेंगे। अपने प्यार को फील करने का तरीका, इन मतलब बताने का तरीका, एक्सप्रेस करने का तरीका होगा। वेल देखते हैं कि आप इनके लिए क्या फील करोगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। फर्स्ट टाइम क्या फील करने वाले हैं मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर को लेकर। तो सबसे पहले कार्मिक बैटल्स, आपको लगेगा कि ये अपने लाइफ में भी दूसरों को बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, और खुद कार्मिक सिचुएशन में है। मतलब इनकी कुछ बातों से तो आपको लगेगा कि ये अभी अपने कार्मिक लाइफ में फंसे हुए हैं, उससे ये पर्सन निकल रहा है। आपको इस पर्सन के अंदर पेशेंस दिखाई देगा, आपको ये बहुत लवेबल या लविंग पर्सन दिखाई देंगे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और ये पर्सन कैसे लगने वाले हैं आपको, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मतलब शुरुआत में तो बहुत साइलेंट लगेंगे, ऐसा लगेगा कि बड़े चुप है, कुछ बोल नहीं रहे। ऐसा जब मतलब फर्स्ट टाइम इस पर्सन से आप मिलोगे तो लगेगा। और जब आप इस पर्सन के साथ रहोगे तो आपको बहुत प्रोटेक्टेड सा फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि इंसान आपको बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इनके हायर सेल्फ से आप कनेक्ट हो जा रहे हो, ऐसा भी आप फील कर पाओगे। ठीक है, आपको ये भी लगेगा कि आपके जो पर्सन हैं ये अपने हायर सेल्फ तक पहुँच चुके हैं, और इन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ हासिल भी कर लिया है। ठीक है, ये सारे चीज़ें आपको फील हो सकती हैं। तो अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे बताऊँगी टाइमिंग, कि क्या है टाइमिंग इस पर्सन से मिलने का, अपने फ्यूचर स्पाउस से। तो जब आप इस पर्सन से मिलोगे तो फर्स्ट टाइम आपको ऐसा फील होगा कि बड़े ईमानदार है, बहुत अच्छे हैं, बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। ऐसा हो सकता है आगे के लिए भी, क्योंकि कुछ भी अगर गलती से ग्लास भी गिर गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, कुछ भी चोट भी आपको लगी गलती से, मतलब होता है ना बैठने बैठने में, तो ये सॉरी बोलेंगे। ठीक है, देखिए थोड़ी सी डिले हो सकती है आप दोनों के बीच में। ठीक है, क्योंकि हैंगमैन की एनर्जी है, तो क्लैरिफाई कर देती हूँ मैं आपको।
जून के टाइम में या जुलाई के टाइम में शादी होगी आपकी। ओके, और देखते हैं कब तक शादी हो सकती है। जून के टाइम में देखिए फिर से आ रहा है, तो जून की एनर्जी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है। और ऑटम देखिए, अगर जून में नहीं हो रही है शादी तो जून या जुलाई में फिक्स होगी, और ऑटम सीजन में आपकी शादी हो सकती है, ऐसा यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे मैं कुछ कार्ड्स हटा देती हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर क्लियर दिखे। अब यहाँ पे है आपके पर्सन आपको मिलेंगे कहाँ फर्स्ट टाइम। तो सबसे पहले ये पर्सन आपको मिलेंगे योर कंट्री, पार्क, होम, पब, मैरिज सेरेमनी, फूड कोर्ट, अब्रॉड, फ्रेंड्स के घर पे, वाटर पार्क हो गया आपका, ट्रेन स्टेशन हो गया, बुक शॉप हो गया, कॉलेज हो गया, रिलेटिव के घर पे भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। उसके बाद ये पर्सन आपको वर्क प्लेस पे भी मिल सकते हैं। देन क्लासेस हो गया, प्ले ग्राउंड, सिनेमा हॉल, क्लोथ्स शॉप हो गया, एयरपोर्ट हो गया, एंड लास्ट वन है यहाँ पे आपका टेम्पल, कैफ़े, ऑफिस, मॉल, पोस्ट ऑफिस, बस स्टेशन, पार्क, हॉस्पिटल, डिपार्टमेंट स्टोर। तो ये सारे जो है ये तो मैंने आपको बताया कि कहाँ मिलेंगे फर्स्ट टाइम। अब यहाँ पे मैं कुछ बताती हूँ इनके लुक्स को लेकर, ठीक है, नेचर को लेकर कैसे हो सकते हैं। ओके, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहला है आपका यहाँ पे क्रोक लिप्स हो सकता है। आपके पर्सन लुक्स वाइज इनक्रेडिबल होंगे। ब्राउन हेयर कलर, योर लवर लंबे होंगे, ब्यूटीफुल बिग आईज होगी, स्ट्रॉबेरी ब्लॉन्ड हेयर कलर, शॉर्ट हेयर, स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, स्ट्रिक्ट होंगे, सेल्फ डिसिप्लिन एंड बिग आईज। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे आपका मीडियम बिल्ड होंगे आपके पर्सन। ओके, एंड देन मुझे लग रहा है डार्क कलर हो सकता है, आईज हो सकता है, मोस्ट ब्यूटीफुल एंजेलिक लुक, चाइल्डिश नेचर, बहुत रिलीजियस, मीडियम हाइट होगा, फ्रिकलेस, बोल्ड एंड फ्रीजी हेयर। ठीक है, उसके बाद आपके जो पर्सन है वो होंगे काफ़ी गुड लुकिंग होंगे, फुल लिप्स होगा, विटिश कलर, सेल्फलेस, डीप सेट आईज, फुल लिप्स, थिन लिप्स, टाइडी, डायनामिक, लवली, एंड लास्ट वन इज ट्रस्टिंग, humble, slender, openness, helpful, practical, heavy upper lips, down to earth, goddess look, stunning and light। ठीक है, मतलब बिल्कुल लाइट लाइट हल्के से एकदम बिल्कुल रहने वाले इंसान होंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है ये कौन से स्टेट के हैं। ओके, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। आप भी किसी भी स्टेट से हो, किसी भी कंट्री से हो, अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले उत्तराखंड के होंगे आपके पर्सन, आंध्र प्रदेश हो गया, फिर उसके बाद आपके पर्सन बिहार के हो सकते हैं, देन ये पर्सन आपके तेलंगाना के हो सकते हैं, मिज़ोरम हो गया आपका, देन ये पर्सन आपके होंगे त्रिपुरा के, यूपी, लद्दाख, देन यहाँ पे गोवा है आपका, उड़ीसा, मणिपुर, पंजाब, एंड 3 लास्ट है वो है आपका पुडुचेरी, तमिलनाडु, एंड लास्ट वन इज़ हरियाणा। ठीक है, तो ये सारे हो गए स्टेट्स जहाँ से आपके पर्सन होंगे। अब मैं आपको बताऊंगी आपके पर्सन का नेम इनिशियल। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या है नेम इनिशियल? W, I, Z, D, M, G, J, N, 2 लास्ट वो है आपका Q एंड T। फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, थर्ड नेम, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कुछ और भी इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगी या होंगे उनका प्रोफेशन क्या है, कौन से प्रोफेशन के है ये पर्सन। ओके, सबसे पहले लिटिल प्रिंसेस, तो यहाँ पे मुझे इस पर्सन का प्रोफेशन दिखाई दे रहा है कॉमर्शियल आर्टिस्ट, कंपोजर, ग्राफिक आर्टिस्ट, इंटरप्रेटर, लिंग्विस्टिक, टूर गाइडर, ट्रांसलेटर, ट्रैवल एजेंट, साइकेट्रिस्ट, जियोलॉजिस्ट, मेडिकल टेक्नीशियन, इन्वेस्टमेंट बैंकर, ओके इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र भी हो सकते हैं, स्टॉक ब्रोकर, अकाउंटेंट्स, डॉक्टर। उसके बाद आपके पर्सन बॉडी बिल्डर हो सकते हैं, आर्किटेक्ट, लाइब्रेरियन, सिंगर, उसके बाद मार्शल आर्टिस्ट सेंसाई, उसके बाद हो सकता है फिटनेस ट्रेनर,
अरबिक ट्रेनर, ये सब आपके पर्सन का हो सकता है। एंड लास्ट वन है प्रोफेशन में आपका दिस वन। ओके, सो प्रोफेशन मुझे ऐसा लग रहा है कि वेब डेवलपर हो सकते हैं आपके पर्सन। ओके, देन आपके पर्सन प्रोसेस इंजीनियर, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, सर्जन, साइकेट्रिस्ट, आईटी सेक्टर, जज, हेल्थ एजुकेटर या बायोलॉजिकल टेक्नीशियन आपके पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब करना है, अलाइन हो जाना है, फैमिली मेम्बर बन जाना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप जो है पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो छूट रहा था, वो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, वो है कंट्री। सो कंट्री में सबसे पहले है यूएसए, देन यहाँ पे है सैंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडिन्स, तजाकिस्तान, उसके बाद यहाँ पे है आपका यूरुग्वे, चाइना, देन ये हो सकते हैं आपके रोमानिया, मैसेडोनिया, बुल्गारिया एंड यहाँ पे है एक वो है टोंगा एंड टर्की। ठीक है, ये सारे कंट्रीज़ हैं। अब यहाँ पे कुछ और भी कंट्रीज़ मैं आपको बता दूँ। देखिए, इन सारे कंट्रीज़ में आप जाओगे हनीमून के लिए तो जाओगे ही जाओगे। ठीक है, वैसे अभी फॉरेन सेटलमेंट कम दिखाई दे रहा है, लेकिन घूमने फिरने के लिए आप जाएंगे ज़रूर, ये चीज़ है। वेल, और देखते हैं क्योंकि आपका भी जॉब यहाँ हो सकता है, उनका भी जॉब यहाँ हो सकता है आपके कंट्री में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है किर्गिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ पे आपका है अर्जेंटीना, पैराग्वे, लास्ट 3 इंडिया, इज़राइल, ओके, एंड लास्ट वन इज़ तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, ये सारे कंट्रीज़ जहाँ पे आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं, घूमने फिरने को जा सकते हो, घूमोगे फिरोगे इस दौरान ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। ओके, सो मैं प्रे करती हूँ कि आप सभी लोगों के बहुत ही अच्छे पार्टनर मिले। अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। बाय बाय, टेक केयर।